चलो तो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कल हम लोगों ने एकदम बेसिक लेक्चर देखा, सारी चीजों को एकदम बेसिक से पढ़ा है ना। अब आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखो हेडिंग है representation of coordinate compound। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल एक्स और एन प्लस और माइनस, ठीक है, दिस द रिप्रेजेंटेशन। अब व्हाट इज एम, एम इज सेंट्रल मेटल एटम, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, CMA। व्हाट इज एल, एल इज लिगेंड, एल इज लिगेंड। व्हाट इज एक्स, एक्स इज नंबर ऑफ लिगेंड्स। व्हाट इज एन, प्लस माइनस एन, क्या है प्लस माइनस एन, तो ये है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं चार्ज ऑफ मेटल प्लस लिगेंड, दोनों के चार्ज को मिला के जो चार्ज आ रहा है वही है N प्लस एन। तीसरी चीज देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्यों बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि यही आयोनाइज होता है, ये वाला पार्ट आयोनाइज नहीं होता है ना। तो इसको और क्या बोल सकते हो, सिंपल आयन स्फीयर या काउंटर आयन पार्ट, है ना, काउंटर आयन पार्ट, है ना। लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको इतना सा समझ आना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर है, पक्का। अब सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बेटा CMA। क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम और कौन होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जनरली डी ब्लॉक मेटल्स, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं देखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर सेंट्रल मेटल एटम, है ना, ठीक है। तो जनरली डी ब्लॉक मेटल्स या ट्रांजिशन, अब डी ब्लॉक के मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या होते हैं, कोई यहां से पूछता है व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, तो आप बोलोगे ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which having partially filled d orbital in their ground state or in their most common oxidation state। अभी डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अभी याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, जिनका डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड है, यानी पूरा भरा हुआ नहीं है, बस इतना याद रखना। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब आर सेंट्रल मेटल एटम, है ना, क्यों होते हैं, बिकॉज फर्स्ट रीजन ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली,
वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के होने की वजह से क्या होता है, दे कैन, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या होता है कि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल है ना, तो खाली जगह है, तो उनमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है या लुईस बेस होता है? जो एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड होगा या लुईस बेस? तो क्या है ये सेंट्रल मेटल एटम, क्या होता है इसका मतलब, लुईस एसिड होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। सेकंड, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, ड्यू टू देयर स्मॉल size, and the third one is due to their high ionization energy। आई का मतलब पूछ मत लेना दोबारा क्या होता है, आई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, बताया हुआ है मैंने, है ना, क्लियर है। चलो पहले इतना नोट करो या यहीं पे बता दूं, चलो यही बताता हूं, देखो ध्यान से समझो। हम लोग बात कर रहे हैं इसी के अंदर आपका लिगेंड्स के बारे में, है ना, लिगेंड्स, है ना। देखो क्या होते हैं लिगेंड्स, ligands are those species which have a tendency to donate electron pair to central metal atom। तो ligands क्या होते हैं, those species which have a tendency to donate electron pair टू सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड्स क्या होंगे, दोज स्पीसीज विच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। वो स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब देखो बोलो लिगेंड्स क्या होंगे, लुईस एसिड या लुईस बेस, लुईस बेस, है ना। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। अब अगर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करें, तो अगर लिगेंड्स को क्लासिफाई करें तो लिगेंड्स बहुत तरह से क्लासिफाई होंगे, लेकिन लिगेंड्स को क्लासिफाई करने से पहले या पहले लिगेंड्स को क्लासिफाई करते, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करेंगे ना। तो सबसे पहले इसी में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो क्लासिफिकेशन से पहले आपको एक टर्म और बताता हूं, एक टर्म आती है बेटा डेंटिसिटी, एक टर्म आती है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, वो होती है उसकी डेंटिसिटी, है ना। दैट मींस अगर डेंटिसिटी को डिफाइन करें तो डेंटिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। डेंटिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। और अगर हम डेंटिसिटी के बारे में बात करें, अगर ध्यान से सुनो, अगर लिगेंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो एक दे रहा है मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, अगर दो इलेक्ट्रॉन देगा तो बाइडेंटेट, तीन देगा तो ट्राइडेंटेट, चार देगा टेट्राडेंटेट, क्लियर है। तो इसको एक बार नोट करो, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पढ़ते हैं, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब बात करते हैं इसके बारे में, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में, है ना। पहले नेमिंग ऑफ लिगेंड्स करते हैं, देन उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो देखो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, सबसे पहले बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड। सबसे पहला पॉइंट देखो, O suffix is provided for
नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव यानी एनायनिक। अगर लिगेंड एनायनिक है यानी लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं? ओ सफिक्स यूज करते हैं। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ सफिक्स इज प्रोवाइडेड फॉर एनायनिक, या फिर आप उसी क्या बोलते हो, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड के लिए बेटा आप कौन सा सफिक्स यूज करोगे? ओ सफिक्स यूज करोगे। जैसे मैंने बोला सल्फाइट, सल्फेट, है ना। तो देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ए बोला, अगर आपको दिया हुआ है 8, किसी के पीछे नाम लिखा है 8 सल्फेट, तो आप 8 की जगह क्या लिख दोगे? एटो, सल्फेटो। सल्फर है तो सल्फाइट होगा, है ना। तो सल्फर तो सल्फेट है, तो सल्फेटो, है ना। बी, अगर ITE है तो आप क्या लिखोगे? आइटो, आइटो। कैसे? अभी लिखवाऊंगा सारे लिगेंड, उनमें बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। और अगर CIDE होगा तो IDE को लिखोगे IDO, आइडो। जैसे क्लोराइड, तो क्लोराइड को क्या लिखोगे? क्लोराइडो। लेकिन सुनो एक चीज, या तो ऐसे लिख सकते हो, अच्छा 1994 के बाद IDE के लिए नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, है ना। यानी सिर्फ IDE की जगह पे आप सिर्फ क्या यूज करते हो? IDE की जगह पे आप सिर्फ ओ सफिक्स यूज करोगे, ओ सफिक्स यूज करोगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला क्लोराइड था, क्लोराइड था, तो पहले हम इसको लिखते थे क्लोराइडो। क्या लिखते थे? क्लोराइडो। तो आप क्लोराइडो लिख सकते हो, अब भी गलत नहीं है। लेकिन अब एनसीईआरटी ने या क्या बोला कि भैया 1994 क्या, आप इसको क्लोराइडो की जगह ना क्लोरो लिख सकते हो, यानी आइडो की जगह पर क्या लिख सकते हो? सिर्फ ओ लगा सकते हो। तो माइनस ये आइडो की जगह पे क्या लगा सकते हो? ओ लगा सकते हो। तो आप क्लोराइडो की जगह क्लोरो भी लिख सकते हो, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। ठीक है, चल सेकेंड हम बात कर रहे हैं IUM। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर किसी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नाम के पीछे IUM लगा दो। जैसे H पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम, है ना। और बोलो पोटेशियम में तो पहले ही IUM लगा हुआ है, NO है तो नाइट्रोनियम। पता चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो चलो IUM suffix is provided for cationic, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिगेंड। अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके लिए आप क्या सफिक्स यूज करोगे बेटा? IUM। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, देयर इज नो सफिक्स is used for न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड के लिए बेटा कोई भी सफिक्स हम यूज नहीं करते हैं। बोलो समझ आया? अब देखो आगे बात करते हैं, हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन डोनर साइट्स, है ना। तो सबसे पहले आप किसके बारे में बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन डोनर एटम। तो AM किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन डोनर एटम। तो AM बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डोनर एटम या फिर डेंटिसिटी के बेसिस पे, यानी या तो डोनर एटम या डेंटिसिटी के बेसिस पे बात करेंगे। जब भी हम डेंटिसिटी या डोनर एटम के बेसिस पे बात करते हैं
तो हम तीन तरह के लिगेंड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोनो डेंटेट या फिर यूनी डेंटेट लिगेंड। तो एक तो हो गया मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड, है ना। सेकंड, इनको अब सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, अभी अभी रुक जाओ, एक बार तीनों लिख देता हूं फिर सेपरेट पढ़ते हैं ना। सेकंड, बाई डेंटेट लिगेंड, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बेटा पॉली डेंटेट लिगेंड। तो हम तीन तरह के लिगेंड्स पढ़ते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब अगर लिगेंड्स नहीं आते दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आएगा, क्योंकि लिगेंड्स जरूरी है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए भी, आइसोमेरिज्म के लिए भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए भी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए भी, यानी अब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर है। और ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार नोट करो, फिर क्विकली अपन लोग सारे लिगेंड्स को पढ़ते हैं ना। करो नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और सारे लिगेंड्स को पढ़ते हैं जरा, है ना। ज्यादा नहीं है, थोड़े से लिगेंड्स है ना, तो घबराओ मत, है ना। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड के बारे में, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड के बारे में, है ना। तो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, वो स्पीसीज जो डोनेट करती हैं सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज which donates one electron pair to central metal atom is called monodentate ligand। ठीक है। वो स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे तीन तरह के लिगेंड, न्यूट्रल, एनायनिक एंड कैटायनिक, और उनके नाम लिखेंगे, वो जरूरी है, ज्यादा नहीं है, 5-7 है, इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब तुम बस ये मानो, है ना। तो चलो देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, है ना। तो इज न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड का मतलब उनके ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज 0 होगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर इनका चार्ज नहीं पता ना तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे और आईयूपैक वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। तो याद रखना न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। सबसे पहले जो आता है वो आता है फर्स्ट NH3। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसको बोलते हैं अमीन। AMM है, याद रखना, है ना, MM याद रखना। सेकंड H2O वाटर, इसको बोलते हैं बेटा एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। थर्ड CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको यूज करते हैं हम लोग कार्बोनिल, इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बोनिल। अच्छा फोर्थ, अगर आपको CS लिख के दे दिया जाए तो जब भी सल्फर लिख के दिया जाता है ना तो वर्ड यूज करते हैं थायो। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, थायो कार्बोनिल। तो क्या नाम हो जाएगा, थायो कार्बोनिल। ठीक है, बोलो क्लियर है। फिफ्थ हम बात कर रहे हैं PH3। अगर PH3 लिख के दिया तो ये होगा फॉस्फीन, फॉस्जीन नहीं, फॉस्फीन। हाँ, फॉस्जीन नहीं, फॉस्जीन तो पॉइजनस गैस थी, याद है। हाँ, फिफ्थ के बाद बेटा बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिक्स। अगर आपको लिख के दिया जाए CS3NH2
तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसमें से देखो सिंगल एम आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, अगर आपको 7 लिख के दिया जाए CH3OH, ब्रैकेट में ये लिगेंड्स है सब, तो इनको इसको क्या लिख के देंगे? मिथाइल एल्कोहल। क्या लिख के देंगे बेटा? मिथाइल एल्कोहल। 8th, ज्यादा नहीं है ना? 8th, अगर आपको लिख के दिया जाए NH2C डबल बॉन्ड O, NH2, दिस इज यूरिया। क्या है ये? देखो, यूरिया में ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास भी, दोनों के पास एक एक लोन पेयर। तो 1 2 3 4 लोन पेयर है, तो क्या ये मोनोडेंटेट होगा? ये मोनोडेंटेट होगा कि नहीं होगा? अगर मोनोडेंटेट लिखा तो मोनोडेंटेट ही होगा। क्यों होता है ये मोनोडेंटेट? और सिर्फ कौन लोन पेयर देगा? देखो, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो एकदम। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लेकिन क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो सिर्फ ओनली ऑक्सीजन डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना? अदर लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बाकी सब किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मींस ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सवाल आता है, सर ऑक्सीजन के पास भी तो 2 लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास भले ही 2 लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, 2 को कभी डोनेट करता ही नहीं है, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलो, कितने हो गए? 8। 9th दू? 9th दे देता हूं, यहां बना दू। देखो, 9th मैंने लिखा NH2NH2, इसका नाम होता है बेटा हाइड्राजीन। अब बोलो, ये मोनोडेंटेट है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों देखो, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, क्या रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा ना? सेम के बीच में रेजोनेंस नहीं होता है ना? रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, लेकिन अब यहां पे दोनों के पास लोन पेयर है, तो दोनों को डोनेट करना चाहिए, यानी बाइडेंटेट होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या लिखा है? मोनोडेंटेट के एग्जांपल में लिखा है। क्यों? हाँ, क्योंकि एक ही करेगा। क्यों एक करेगा, ये पूछ रहा हूं। देखो, सुनो, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम है और उसके पास आपका NH2NH2 है, तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? एक एक, दोनों के पास है। दोनों इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जैसे ही दोनों ने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 2 3, कितने मेंबर रिंग बनी? 3 मेंबर रिंग फॉर्म्ड। कितने मेंबर रिंग बनी बच्चों? 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और 3 मेंबर रिंग क्या होती है? हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से कभी भी हाइड्रोजन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। बोलो, पता चला? बता दोगे? पक्का? चलो, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। बात कर रहे हैं कैटायनिक लिगेंड के बारे में। न्यूट्रल तो पढ़ लिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? बी, कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में, है ना? इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NO। NO के ऊपर +1 चार्ज होता है और इसको बोलते हैं नाइट्रोसीलियम, है ना? और चार्ज कितना होगा? +1। मैं चार्ज ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब कैटायनिक का तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना? बोलो हाँ या ना? मैंने लिखा NO2 पॉजिटिव। वैसे तो NO2 पॉजिटिव की जरूरत नहीं, कि NO2 नेगेटिव की फॉर्म में आपको मिलेगा, तो उसको रहने दो यार, है ना? ठीक है। और अगर हाँ, ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड 2 ही लिखते हैं,
NH2NH3 पॉजिटिव। अब देखो ये इसी के जैसा है क्या, बस एक पॉजिटिव आ गया हाइड्रोजन जोड़ के, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन, हाइड्राजीनियम, और चार्ज कितना होगा, +1। बोलो समझ आया। तो बस दो ही याद रखो, बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनायनिक लिगेंड के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट सी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोनोडेंटेट हो गए, बाई ट्राई तो बहुत छोटे, है ना। सी एनायनिक लिगेंड्स के बारे में। जब भी हम एनायनिक लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हेलोजन्स, जैसे Cl नेगेटिव, क्या बोलोगे, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। याद है अभी बताया था, इसमें आइड आता है, आइडो आता है, उसको वो लगा सकते हैं। अगर ब्रोमीन होगा तो Br नेगेटिव, तो ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। बोलो पता चल रहा है। और आयोडीन है तो आइडाइडो या फिर आइडो, है ना। अब देखो थर्ड S2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड, तो O लगेगा और सल्फाइडो, सल्फाइडो, ठीक है, या फिर सल्फो, सल्फाइडो या फिर सल्फो। नेक्स्ट देखें O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऑक्साइडो या फिर बोलते हैं बेटा ऑक्सो, दिख रहा है। फिफ्थ देखो, अगर मैंने बोला O2 2 नेगेटिव, तो O2 2 नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग पर ऑक्साइडो या फिर पर ऑक्सो। सिक्स देखो बेटा, अगर मैंने बोला O2 नेगेटिव तो ये होगा सुपर ऑक्साइडो या फिर सुपर ऑक्सो। आपने पर ऑक्साइड, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पढ़ी है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था ना मैंने। हाँ देखो नेक्स्ट सेवेंथ, OH नेगेटिव क्या होगा, हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो। एट्थ मैंने बोला N3 नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नाइट्राइडो, दिख रहा है, नाइट्राइडो। अगर मैंने लिखा नाइन्थ, N3 नेगेटिव, देखो दोनों में अंतर है, ये अजाइड है, ये नाइट्राइड था, तो इसका क्या नाम होगा, अजाइडो। बोलो दिख रहा है, किसी को कोई डाउट। चलो एक दो और देख ले, देखो एक और देखते हैं H2 नेगेटिव, ठीक है। 10th NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अमाइडो। और 11th NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा इमीडो। तो ये क्या है, हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। एक बार नोट करो, देन फिर बाई और पॉली पढ़ते हैं ना, कर लो नोट। देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाई डेंटेट लिगेंड के बारे में। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाई डेंटेट लिगेंड के बारे में। बाई डेंटेट के 3-4 एग्जांपल्स हैं, है ना, ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ उतना ही कर रहे हैं अपन लोग, इतने कॉम्पिटिशन या बोर्ड्स में है ना। तो देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाई डेंटेट लिगेंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बी, क्या डाला था, फर्स्ट सेकंड डाला था, क्या डाला था, ए डाला था मोनो को, तो ये बी है, अच्छा फर्स्ट डाला था। चलो सेकंड देखो, सेकंड बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बाई डेंटेट लिगेंड के बारे में। बाई डेंटेट लिगेंड कौन होते हैं, स्पीसीज, स्पीसीज
which donates 2 electron pair to सेंट्रल मेटल एटम। वो स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। बोलो क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इथाइलिन। बेटा याद रखना, इथाइलिन डाई अमीन, है ना? इसको मिटा देते हैं यार, इथाइलिन डायमीन, है ना? इथाइलिन डायमीन, इसी को बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन। और एग्जामिनर इसी को शॉर्ट में आपको लिख के देगा EN। क्या लिख के देगा? EN, है ना? सबसे पहली बात, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा, इसको मत भूलना भाई। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इथाइलिन मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। और डाइअमीन का मतलब 2 NH2, तो 2 NH2। दिख रहा है? क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? नीचे बना दूं, क्या दिक्कत है? ऊपर सिर पे पैर पे है तो सही ना? अगर ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनी? बोलो कितनी? 1 2 3 4 और तो 5 मेंबर्ड। देखो सुनो, जब भी लीगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है चिलेट रिंग। तो कैसी रिंग है? चिलेट रिंग। तो 5 मेंबर चिलेट रिंग है। आपसे ये और पूछा जाएगा ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है, बीच में से इक्वली टूट सकता है ना, ये लिगेंड कट सकता है ना, तो ये कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बच्चों? सिमेट्रिकल लिगेंड है। बोलो पता चला? शाबाश। देखो सेकंड बात कर रहे हैं ऑक्जेलेटो, है ना? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, है ना? 4 ही एग्जाम्पल है, 4 5। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को एग्जामिनर C2O4 2 नेगेटिव भी लिख सकता है या फिर OX की पावर -2 भी लिख सकता है। इसको देख के आपको ये पता पड़ गया होगा कि चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है बेटा? -2। ऑक्जेलेटो वर्ड सुनो, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड आ रहा है दिमाग में? ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। बोलो दिख रहा है? चलो जल्दी देख के बताओ, सिमेट्रिकल लिगेंड है? कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल लिगेंड है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल ऐसे बना दूं, डबल बॉन्ड हो और सिमेट्रिक दिखेगा, है ना? डबल बॉन्ड हो और यहां पर O नेगेटिव। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम को नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है? क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? बोलो दिख रहा है? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अब कैसा लिगेंड है ये? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लिगेंड है। बोलो समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। कितने मेंबर्ड चिलेट रिंग है? 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग है। बोलो समझ आया? नेक्स्ट ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेटो। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में थर्ड, है ना? थर्ड ज्यादा नहीं है बेटा, है ना? एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ग्लाइसिनेटो। एग्जामिनर कैसे लिख के देगा? GLY लिख के देगा। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज कितना हो गया? -1। अब ग्लाइसी वर्ड सुनो, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, याद है? और अब देखो क्या स्ट्रक्चर होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव एंड NH2। दिख रहा है? अब क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम यहां पर है, ये इसको देखो लोन पेयर यहां की जगह यहां बना देते हैं, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ये यहां से नेगेटिव डोनेट कर देगा। दिख रहा है? कितने मेंबर रिंग बनी? बोलो
1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग। बोलो समझ आ रहा है? कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? हाँ, तो कैसा लिगेंड है? यही लिख दूं, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। कैसा लिगेंड है बच्चों? अनसिमेट्रिकल लिगेंड। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और इसको एग्जाम में लिख के देगा आपको DMG। क्या लिख के देगा? DMG। और बेटा इसमें भी चार्ज क्या होता है? -1 चार्ज होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ चार्ज लिखूं तो चार्ज कितना हो जाएगा? -1। स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है CH3C डबल बॉन्ड C, डबल है सिंगल है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहां पर CH3 और नाइट्रोजन है, और यहां पर OH और यहां पर O नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर को डोनेट करेगा किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। बोलो दिख रहा है? बोलो कितने मेंबर चिलेट रिंग? 1 2 3 4 और 5, तो 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग। बोलो दिख रहा है? सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? क्यों? OH और H है, तो कैसा है? अनसिमेट्रिकल लिगेंड। बोलो समझ आ रहा है? चारों के चारों लिगेंड अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हो गया बच्चों? चलो तो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में? पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में, है ना? ठीक है, तो थर्ड अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? थर्ड अपन बात कर रहे हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो थर्ड क्या है अपना? थर्ड वन इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं? लिगेंड्स which having या which have more than 2 donor sites, है ना? more than 2 donor sites, या फिर और क्या लिख सकते हैं? ligands which donates more than 2 electron pair to central metal atom। समझ आया? सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो है EDTA, सबसे कॉमन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। EDTA के ऊपर याद रखना आज के बाद, EDTA के ऊपर चार्ज होता है बेटा -4, पता चला? और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होती है बच्चों 6। कितनी होती है डेंसिटी? 6। अब देखो क्या होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटो, स्ट्रक्चर से बता दूं एक बार। देखो कुछ नहीं होगा, CH2 N। देखो इथाइलिन का मतलब CH2, डायमीन का मतलब 2 अमीन ग्रुप आ गए, और टेट्रा एसीटेटो का मतलब CH, हाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 4 एसीटेट ग्रुप आ गए, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एंड देन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड CH2 C डबल बॉन्ड और
O नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, हम अगर डेंसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, 2 हो गए, 3 और 4, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना 5 और 6, तो डेंसिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। दिख रही है? एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 2, डाईइन, है ना, ठीक है, या डाईइन को ही हम और लिख लेते हैं, ऐसे लिख दूं, यहां गिरेगा, डाईइन या डाईथाइलिन, डाईथाइलिन ट्राइअमीन, डाईइथाइलिन ट्राइअमीन, डाईथाइलिन ट्राइअमीन। चार्ज कितना होता है बच्चों? चार्ज होता है 0। देखो नाम ही बता रहा है, डाईथाइलिन मतलब कितने थाइलिन के ग्रुप? 2। अमीन कितने? 3, तो 3 अमीन है, तो देखो मैंने लिखा NH एंड CH2 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 और CH2, और यहां पर NH2 और NH2। देखो 1 2 और 3, 3 लोन पेयर है, दिख रहा है? अगर ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितनी रिंग बनेगी? कितनी रिंग बनेगी? अगर यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता Mn पॉजिटिव, तो एक तो ये नाइट्रोजन देता, एक ये देता और एक ये देता, कितनी रिंग बनी? एक तो रिंग ये बनी और एक रिंग ये बनी, तो कितनी चिलेट रिंग है यहाँ पर? चिलेट रिंग कितनी है? 2। चलो तो यार ऐसे किस किस का बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूं, वो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, है ना। जब भी आपको चिलेट रिंग बतानी है तो आप हमेशा क्या करना, आज के बाद चिलेट रिंग बताने के लिए आप क्या करोगे, चिलेट रिंग इक्वल्स टू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी -1 कर दो, बस जितनी डेंटिसिटी है उसमें से 1 माइनस करो। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 6, तो इसमें चिलेट रिंग कितनी होंगी? हाँ, चिलेट रिंग कितनी होंगी? 5। इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 3। डेंटिसिटी कितनी है बेटा? 3, तो चिलेट रिंग कितनी होंगी? 2 होंगी। बोलो पता चला? पहचान सकते हो? है आसान? चलो शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं। एक 2 लिगेंड और रह गए छोटे छोटे से, 2 लाइन के बस, है ना। एक है हमारा एम्बी डेंटेट लिगेंड, 4th एम्बी डेंटेट, एम्बी डेंटेट लिगेंड। क्या होते हैं एम्बी डेंटेट लिगेंड्स? लिगेंड्स विच हैविंग 2 डोनर साइड्स, ligands which having 2 donor sites, 2 donor sites, but at a time only one can donate electron pair टू सेंट्रल मेटल एटम। है तो कितनी साइट? 2 साइट है, लेकिन एट अ टाइम क्या होगा? सिर्फ एक ही डोनेट करेगा, है ना। जैसे देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है साइनाइड। देखो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास आया साइनाइड। साइनाइड में जो है वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? Cn नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं होता, किस पे होता है? कार्बन पे होता है। अगर कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा तो उसको क्या लिखेंगे? बोलो, अरे बोलो भाई, क्या लिखेंगे? साइनाइडो। हाँ, क्या लिखेंगे? साइनाइडो, या फिर साइनाइडो सी, क्योंकि कार्बन डोनेट कर रहा है ना। और अगर यहीं पर सेंट्रल मेटल एटम को कार्बन की जगह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी तो कौन है? लोन पेयर है ना, तो इसका नाम होता आइसो साइनाइडो, या फिर
साइनाइडो एन। एन क्यों? क्योंकि किसने डोनेट किया? नाइट्रोजन ने डोनेट किया। पता पड़ा? चलो शाबाश। एक और देखें। देखो बात कर रहे हैं नेक्स्ट। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और मेरे पास NO2 है, NO2 इज N डबल बॉन्ड O, NO2 अगर ऑक्सीजन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये नोमेनक्लेचर में आते ही आता है। जब आयु पे पढ़ोगे ना वहां ये आएगा ही आएगा। क्लियर है? जबकि अगर मैंने बोला नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक डबल बॉन्ड O है और एक O नेगेटिव है और नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो एन। दिख रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड। मैंने बोला Mn पॉजिटिव है और इसके पास आपका आ रहा है साइनाइड है और मैं जोड़ देता हूं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं ना। मैंने लिखा O नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड O N। अब देखो कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। देखो सुनो, CN है तो साइनाइड, ऑक्सीजन है तो साइनेट। CN है तो साइनाइड, ऑक्सीजन है तो साइनेट। तो इसका क्या नाम होगा? साइनेट या फिर साइनेट नहीं, साइनेटो या फिर साइनेटो O। और यहीं पर अगर डोनेट करे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को तो क्या नाम हो जाएगा? आइसो साइनेटो, आइसो साइनेटो या फिर साइनेटो एन। बोलो दिख रहा है? अरे बोलो भाई। हाँ देखो नेक्स्ट फोर्थ लास्ट है ये ना। Mn पॉजिटिव, आज का लेक्चर लंबा हो गया भाई वाक्य में। S नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N। जब भी सल्फर आता है मैंने क्या बोला था? क्या वर्ड यूज करते हो? थायो। तो इसका क्या नाम होगा? थायो साइनेटो या फिर थायो साइनेटो हाँ S। और अगर मेटल को डोनेट करेगा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर C और S नेगेटिव तो इसका नाम क्या होगा? आइसो थायो साइनेटो या फिर साइनेटो थायो साइनेटो एन। वेरी गुड। तो बेटा ये चार लिगेंड्स जो है ये चारों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है। ये चारों आपको पता होने चाहिए ना। बस एक लास्ट लिगेंड रह गया फ्लेक्सीडेंटेड। 2 मिनट का है फिर लिगेंड्स हमारे खत्म हो जाएंगे ना। जरा करो क्विकली नोट। चलो देखो लास्ट अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? फिफ्थ है ना। लास्ट लिगेंड पढ़ रहे हैं अपन लोग। देन आज का इसी सिलसिले को यहीं पे खत्म करेंगे भाई। कल फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे है ना। तो आज जरा इसको देख लेते हैं। लास्ट है बच्चों अपना फिफ्थ। फिफ्थ इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स देखो नाम ही बता रहे कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल के होने का क्या मतलब है? कि अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है ना। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होंगे? विच चेंज देयर डेंसिटी। तो क्या होंगे? विच चेंज देयर डेंसिटी। जो अपनी डेंसिटी को क्या कर लेंगे बेटा? चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल याद रखना। सबसे पहला एग्जाम्पल है EDTA, याद रखना। देन फिर SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। बस एग्जाम्पल्स याद रखना और याद रखना क्या होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। दैट्स इट। तो आज लिगेंड्स की एक क्लासिफिकेशन आपकी होती है समाप्त। बाकी क्लासिफिकेशन कल पढ़ेंगे तो एक बार आप नोट कर लो।